यस, एक एग्जांपल बेटा अपन देख रहे हैं। हमें कहा गया है ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enters in uniform magnetic field perpendicular to it, then find the ratio of their radii if first if they have equal kinetic energy, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, और सेकेंड if they projected with equal इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर अपन कह रहे पोटेंशियल इक्वल है तो रेडियस में क्या रेशियो होगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो रेशियो क्या है, ये अपनी को फाइंड करना है। हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी देखा था और पोटेंशियल का भी फॉर्मूला देखा था, फाइंड करो। फिर अपन बात करें बेटा न्यूट्रॉन का √2 मास 2m हो गया, इंटू काइनेटिक एनर्जी के चार्ज E इंटू बी हो गया। फिर हम बात करें अल्फा पार्टिकल के लिए 2 मास 4m इंटू के चार्ज 2e इंटू बी हो गया। अभी देखो यहाँ पे 4 से 4 का सॉरी ये 4 हो गया, चार्ज 2e हो गया, तो 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और रेशियो अपन करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे बेटा √2 बचा और ये 1 बचा। मीन्स प्रोटॉन का रेडियस, न्यूट्रॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेशियो रेडियस का 1:√2:1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका आंसर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल उसका रेशियो 1:√2:1 के इक्वल होगा। यस, अभी बेटा अपन कह रहे कि हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में अपन कौन सा फॉर्मूला, यस बेटा। सर वो आप पहले वाली स्लाइड में हम्म, अल्फा पार्टिकल का मुझे समझ नहीं आया। अल्फा पार्टिकल का मास 4m हो गया, तो मास की जगह 4m लिखा, चार्ज की जगह 2e लिखा। 4 का रूट कितना 2 होता है, तो 4 से √4 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सर लेकिन ये √2 नहीं होगा, √2 बिकॉज इट्स 2 × 4m बेटा a/2। इसका √4 है तो 4 का √2 होता है, और नीचे 2 है सिंपल, तो कैंसिल आउट होगा ना, ये कैंसिल आउट होगा बेटा। √4/2 है, तो √4 ओके, कितना होता है, यस 2 होता है 2, तो ये 1 हो गया। यस सर। यस, अभी बेटा अपन कह रहे कि नेक्स्ट रेडियस का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे √2 पोटेंशियल वाला, और वो क्या होता है 2m e v अपॉन बेटा ई मतलब क्यू v/q b। अभी हम बात करेंगे बेटा प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए √2m चार्ज बेटा ई v अपॉन ई पी के इक्वल होगा। फिर अपन बात करें न्यूट्रॉन के लिए √2 मास बेटा 2m चार्ज ई पोटेंशियल v अपॉन ई बी।
तीसरा बेटा अपन कह रहे कि अल्फा पार्टिकल √2, ये बेटा मास 4m इंटू ई वी अपॉन 2e, सॉरी यहाँ पे चार्ज 2e और ये 2e p हो गया। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बेटा √2 बचा और यहाँ पर भी √2 बचा। तो अभी अपन कह रहे कि जब पोटेंशियल सेम है, ये दोनों क्वेश्चन बेटा जेई में पूछे जा चुके हैं और नीट में भी। तो यहाँ पे रेशियो मिला 1 रेशियो √2 रेशियो √2 बेटा, ये इसका रेशियो होगा 1 रेशियो √2 रेशियो √2। डन सर। चलो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ये जिससे बेटा अपन कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी है। एक चार्ज पार्टिकल हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है बेटा, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। ये चार्ज क्यू मास m है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और हमें पूछा गया है वो कितने टाइम बाद में, जब बेटा ये एंटर करेगा तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि जिस हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे इन हुआ उतने एंगल से वापस वो बाहर आएगा। और क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन by the charged particle, find the time taken by the charged particle to come out from the magnetic field. Find the time taken by the charged particle to come out from the magnetic field. देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये तो पता है कि जब कोई पार्टिकल बाहर से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो पाथ सर्कुलर होता है। तो अभी बेटा देखो क्या होगा, ये वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेटा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सर्कल का सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। अभी हमें पूछा गया कि कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अपन कह रहे कि थीटा है, ये भी थीटा होगा। मुझे बेटा ये वाला एंगल फाइंड करना, बोलो कितना होगा ये एंगल, बोलो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ज्योमेट्री से बताओ। स्तुति बताओ कितना एंगल होगा। सर 180 minus 2 theta. यस, ये अपने पास एंगल है पाई माइनस 2 थीटा। अभी हमें ये पता चल गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है पाई माइनस 2 थीटा एंगल सबटेंड करेगा और टाइम पूछा गया बेटा। तो टाइम को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई माइनस 2 थीटा। एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, क्यू बी बाई एम। ये टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल है टू कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड।
नोट कर दिया हाँ बेटा? सर। चलो वन मोर एग्जांपल। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि सेम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। अभी इसमें बेटा अपन कह रहे कि एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू एम एम मास का एक चार्ज है, थीटा एंगल पर एंटर किया v वेलोसिटी से, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken by the charged particle to come out the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये अपने को फाइंड करना। अभी चार्ज, पहले तो चार्ज क्या था, पॉजिटिव, अभी चार्ज उठा नेगेटिव है, फाइंड करो। देखो बेटा यहाँ पे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हम कह रहे कि जो फोर्स है, तो फोर्स कितना होगा बेटा, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। मतलब राइट हैंड थंब रूल से बेटा देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका अपन कह रहे कि पाथ कुछ इस टाइप से होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि जिस एंगल से एंटर किया उसी एंगल से वापस बाहर निकलेगा, ये रेडियस। दूसरा बेटा अपन इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जहाँ पे बाइसेक्ट होती है वो इसका सेंटर होगा। यस, अभी देखो अपन कह रहे कि कितने एंगल से ये रोटेट हुआ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए बेटा, तो ये थीटा बाय ज्योमेट्री, ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये एंगल पाई माइनस थीटा का 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई प्लस 2 थीटा। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो टोटल कितने एंगल से बेटा रोटेट किया, तो हम कहेंगे टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई प्लस 2 थीटा अपॉन एंगुलर स्पीड ओमेगा। मीन्स यहाँ से हमें मिला पाई प्लस 2 थीटा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्यू बी बाई एम तक, ये टोटल टाइम टेकन होगा। अभी जैसे अपन कह रहे हैं कि ये बेटा अपन कह रहे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस डी के इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, चार्ज क्यू है और मास एम के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस डी है वो लेस देन आर है। आर बेटा रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो हमें पूछा गया है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बेटा, फाइंड द डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का डेविएशन कितना होगा, कितना एंगल थीटा होगा, वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये इस टाइप से बेटा डेविएट करेगा। ये अपन कह रहे कि डेविएट किया, सपोज बेटा अपन कह रहे कि थीटा एंगल से वो डेविएट हो रहा है, इनिशियली स्ट्रेट था, और एंगल बेटा फाइंड कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि रेडियस हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दूसरा परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दोनों अपन कह रहे कि जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो उसका सेंटर होगा, ये सेंटर ओ हो गया। अब बेटा बाई ज्योमेट्री अपन देखे, ये थीटा है, ये बेटा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। और ये इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है बेटा, आर के इक्वल होगा। ये आर है, तो अपन करें कि ये भी बेटा किसके इक्वल होगा, आर। हमें बेटा थीटा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस आर का ये वाला बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपन फाइंड करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा बेटा, और आर साइन थीटा किसके इक्वल है, डी के इक्वल। तो बाई ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं आर साइन थीटा इक्वल्स टू डी बेटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, डी बाई आर, और हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स डी बाई आर के इक्वल होगा। एक आंसर तो बेटा ये हो गया। कभी कभार अपने को रेडियस दिया हुआ नहीं होता है, तो रेडियस को अपन गिवन क्वांटिटी में क्या लिख सकते हैं, एम बी अपॉन क्यू बी। तो दूसरा आंसर हम कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये हमने लिखा क्यू बी डी अपॉन एम बी। ये भी अपन करके इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें पूछे जाते हैं। अच्छा। नोट कर दिया। चलो अभी बेटा अपन कह रहे कि हम तीसरा केस देखेंगे, केस 3। और केस 3 में अपन कह रहे एफ थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन बेटा 90 डिग्री। उस केस में अपन कह रहे कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल, ये फोर्स है। और अगर हम इसका पाथ देखें बेटा, तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल बेटा, हेलिकल पाथ पे वो मोशन करेगा। अभी हेलिकल पाथ देखो कैसे, हम कह रहे कि बेटा इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से बेटा थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। ये q है, ये वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड b है। इसका बेटा एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट पैरेलल है, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण बेटा इसका पाथ ऐसे बेटा हेलिक्स हो जाता है, इसको अपन हेलिकल पाथ कहेंगे। ये अपन कह रहे कि हेलिकल पाथ है। अभी हमें इसमें पूछा क्या जाता है
एक तो पूछा जाएगा बेटा रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स, जो हेलिकल पाथ है उसका रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा सर्कुलर पाथ किसके कारण है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो रेडियस को बेटा अपन लिखेंगे एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी के इक्वल है, और वी परपेंडिकुलर को हम क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी के इक्वल है। जो हेलिक्स बन रहा है उसकी रेडियस एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। फिर बेटा अपन बात कर रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो सेम बेटा टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2πr अपॉन वी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हमने लिखा 2πr, आर को हम लिख सकते हैं बेटा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और ये वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल आउट। तो टाइम पीरियड बेटा 2πm अपॉन क्यू बी के इक्वल है। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड हमने कहा था स्पीड का इंडिपेंडेंट है, स्पीड टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करती। अगर टाइम पीरियड के बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा पूछा जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन बेटा टी। तो यहाँ से अपने को मिला क्यू बी अपॉन एम के इक्वल है। टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा दोनों फॉर्मूले सेम होंगे, रेडियस का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। डन सर। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है पिच लेंथ बेटा, पिच लेंथ। दो हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बेटा अपन पिच लेंथ कहेंगे। जैसे ये अपने पास हेलिक्स है बेटा, ये जो डिस्टेंस है उसको अपन पिच लेंथ पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पिच लेंथ होगा क्या बेटा, तो हम ये कह सकते हैं पिच लेंथ इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्पीड बेटा इनटू अपन कह रहे कि टाइम पीरियड टी होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे वी पैरेलल, उसको हम कह सकते हैं वी कॉस थीटा इनटू बेटा टाइम पीरियड को अपन लिखेंगे 2πm अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा 2πm अपॉन क्यू बी, ये इसका पिच लेंथ होगा, p इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यू बी। अभी तो अपन कह रहे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा अपन नोट करके लिखेंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, जब भी अपन कह रहे कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा एंटर करता है, मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो वो कभी भी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे अपन कह रहे व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field, in magnetic field, then it never complete a circle। कभी भी बेटा अपन कह रहे कि वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। जिस एंगल से बेटा एंटर करता है वापस उसी एंगल से वो बाहर निकलेगा। जैसे अब ये हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है बेटा,
और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से बेटा थीटा एंगल पर एंटर करेगा तो वापस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर बाहर निकलेगा। कभी भी अपन कह रहे कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। हाँ, पहले से ही अपन कह रहे कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा। यस, थर्ड सेकंड पॉइंट, व्हेन a charged particle when a charged particle is already in a magnetic field and starts perpendicular to the field, then it completes a circle। तब अपन कह रहे कि पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। ये सभी पॉइंट बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने को हेल्प करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम कह रहे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी फील्ड के अंदर था और v वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट किया तो हम कहेंगे इस टाइप से ये सर्कल कंप्लीट करेगा। इसकी रेडियस अपन कह रहे कि r के इक्वल हो। दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हम कहेंगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल when a charged particle moves in a uniform magnetic field, then it when a charged particle moves in a uniform magnetic field, then the work done the work done by the magnetic field work done by the magnetic field is always zero। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए वर्क डन जीरो। जैसे सर्कुलर पाथ है तो मैग्नेटिक फोर्स तो बेटा इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, दोनों के बीच में अपन वर्क डन की बात करें तो वर्क डन एफ एस कॉस 90 है बेटा और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होता है, इसलिए अपन कहेंगे कि वर्क डन जीरो होगा। अभी बेटा वर्क डन जीरो है तो पावर है वो भी क्या होगा बेटा जीरो होगा क्योंकि पावर क्या होता है एफ वी कॉस 90 और 90 जीरो, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन भी नहीं होता और पावर है वो भी जीरो होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम कहेंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड को चेंज नहीं करता है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी और स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नोट कर दिया। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू So once again, can you go to the previous slide? So one second, can you go back?
Done, sir. यस, फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, speed and kinetic energy of the charged particle does not change, does not change. Due to magnetic field, speed and kinetic energy of the charged particle does not change. Speed हमेशा अपन कह रहे कि कांस्टेंट रहती है। अभी यहाँ पे बेटा अपन देखेंगे नेक्स्ट लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जब अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और एक चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो लगने वाला जो नेट फोर्स है उसको अपन लॉरेंज फोर्स कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric field and magnetic field both are present, then the experienced net force experienced by the moving charge particle moving charge particle is called Lorentz force, is called Lorentz force। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो लॉरेंज फोर्स है वो हम कहेंगे कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का कंबाइन होगा बेटा। और हम इसको लिख सकते हैं क्यू। ये बेटा अपन कह रहे कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा क्यू इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी बेटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर बेटा, ये हम कह रहे हैं कि लॉरेंस फोर्स है। क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स बेटा। यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वी वेलोसिटी वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड क्यू चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण का जो कंबाइंड फोर्स लगेगा उसी को अपन लॉरेंस फोर्स कहेंगे। Done, sir. यस, अभी बेटा इसमें अपन केस स्टडी करेंगे। केस वन, केस वन में अपन कह रहे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to magnetic field is parallel to velocity,
अगर अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों बेटा अपन कह रहे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लॉरेंस फोर्स क्या होगा वो बेटा अपन देख रहे हैं। हमने कहा बेटा ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी वो भी सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स बेटा क्या होगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्स तो बेटा क्या होता है, जीरो, मतलब अपन कहेंगे F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर बेटा, ये फोर्स होगा। और दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल का पाथ देखे तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर बेटा अपन बात करें पाथ के अलावा मोशन देखे कि मोशन किस टाइप से वो करेगा, तो मोशन क्या होगा बेटा, एक्सीलरेटेड मोशन का। कैसे मोशन करेगा, एक्सीलरेटेड मोशन। अगर किसी टी टाइम पर बेटा वेलोसिटी देखे तो वेलोसिटी को अपन क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी सपोज v नॉट है तो v नॉट प्लस ए वेक्टर इंटू टी के इक्वल होगा, और उसको हम लिख सकते हैं v नॉट प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे किसी टाइम टी पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगा। आंसर। यस, अभी बेटा अपन इसमें देख रहे हैं केस टू। नेक्स्ट अपन देखेंगे केस टू। केस टू में अपन कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और इसका यूज बेटा अपन करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर में। ये जो है वेलोसिटी सेलेक्टर में इसका यूज करते हैं। अभी देखो कैसे होता है बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर डिवाइस। हम कह रहे हैं कि एक दो पैरेलल प्लेट है, मतलब कैपेसिटर अपन कह सकते हैं, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट है। इस प्लेट पर चार्ज बेटा पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज अपन कह रहे कि नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और दूसरा अपन कह रहे कि नेगेटिव है। इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बेटा इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हम कह रहे कि इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा अपन कह रहे कि इनवर्ड डायरेक्शन, ये अपन कह रहे कि अंदर की तरफ बी है। तो देखो बी और ई दोनों परपेंडिकुलर हो गया। अभी हम कह रहे कि एक चार्ज पार्टिकल वो भी परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है बेटा, तो हम कह रहे कि ये चार्ज पार्टिकल क्यू इधर एंटर कर रहा है, और क्यू जब इधर एंटर करेगा और क्यू पॉजिटिव है तो बेटा अपन कह रहे कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर वो नेगेटिव होगा तो अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। प्लस क्यू तो बेटा इधर जाएगा और माइनस क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आउट होगा। और अभी देखो इसमें कंडीशन क्या है, सॉरी इसको अपन प्लस क्यू माइनस क्यू की बजाय अब एक कंडीशन देखेंगे कि ये जैसे क्यू है वो नीचे भी मूव कर सकता है, ऊपर भी मूव कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है।
तो अगर बेटा अपन कह रहे कि इस पे फोर्स की मैं बात करता हूँ, तो फोर्स अभी क्या होगा, तीन इसमें भी बेटा सब केस अपन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बेटा वो नीचे आना चाहेगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो ऊपर जाना चाहेगा। तो हम यहाँ पर कह रहे कि इफ एफ ई बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फोर्स है, तो उस केस में अपन कहेंगे क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी बी बेटा। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हम कहेंगे वी लेस देन ई बाई बी के इक्वल होगा। वेलोसिटी बेटा लेस देन ई बाई बी है, v लेस देन ई बाई बी है। तो अपन कहेंगे इसका जो पाथ है वो पैराबोला ओपन डाउन होगा बेटा, पाथ है वो पैराबोला डाउन होगा, पैराबोला डाउन। ये जो कंडीशन है वो फर्स्ट है, जिसमें अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स है। अभी अपन कह रहे कि सेकेंड पार्ट था, हम कह रहे कि एफ ई वो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लेस देन मैग्नेटिक फोर्स है। उस केस में बेटा अपन कहेंगे कि v ग्रेटर देन ई बाई बी होगा, और अगर v ग्रेटर देन ई बाई बी है तो उसका पाथ पैराबोला अप होगा, पैराबोला अप। और थर्ड केस बेटा अपन देख रहे हैं, और थर्ड केस में अपन कह रहे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, मतलब हम कह रहे कि v इक्वल्स टू ई बाई बी के इक्वल है, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ये सभी टॉपिक बेटा अपन कह रहे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। ये कंडीशन होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स है तो अपन कह रहे चार्ज पैराबोला ओपन अप होगा। नोट कर दिया बेटा। यस सर। हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच बेटा, इस टाइप के पाथ को अपन कहेंगे हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच बेटा, हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच मतलब हेलिकल तो है बट उसका पिच लेंथ है वो बढ़ेगी, टाइम के साथ में अपन करें कि इंक्रीज होती रहेगी। तो हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच बेटा, ये अपन करें कि इसका पाथ होगा। फिर अपन देख रहे हैं बेटा केस फोर। केस फोर में अपन कह रहे कि इफ ई इज परपेंडिकुलर टू बी बेटा एंड वेलोसिटी अपन कह रहे कि जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी जीरो है, तब अपन कह रहे कि उसका पाथ कैसा होगा। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर है, और वेलोसिटी अपन कह रहे जीरो, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा। इस टाइप से जो पाथ है तो उसको अपन कहते हैं बेटा साइक्लॉइड। इसका पाथ अपन कह रहे कि साइक्लॉइड, इनिशियली ऐसे मोशन करेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा हो जाएगा।
वेलोसिटी अपन कह रहे कि हमेशा टेंजेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा एफ ई, और मैग्नेटिक फोर्स अपन कह रहे कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो उस केस में अपन कहेंगे कि जो पाथ है वो इसका साइक्लॉइड होगा बेटा, इसका पाथ है वो साइक्लॉइड होगा। केवल पाथ अपने को याद रखना है, तो पाथ विल बी साइक्लॉइड। आंसर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि लॉरेंस फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट केसेस अपने डिस्कस किए। अभी बेटा यहाँ पे अपन देखेंगे कि फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल बेटा, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों बेटा अपन कह रहे कि किसी वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहे हैं तो लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा वो बेटा अपने को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज बेटा अपन कह रहे कि वो भी प्लस क्यू है, या ये Q1 ये बेटा Q2 है, और दोनों अपन कह रहे कि सेम डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी बेटा अपन कह रहे कि सेम है, और अपने को फोर्स पूछा गया। तो देखो अपन क्या करेंगे, हमें ये तो पता बेटा Q1 के कारण इस पॉइंट पे फोर्स बेटा फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ड होगा। बायो सावर्ट्स लॉ से अपन कह सकते हैं कि B1 इनवर्ड होगा, और Q2 के कारण बेटा इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि आउटवर्ड होगा। तो अगर मैं B1 की बात करता बेटा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। B1 को अपन लिखेंगे बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 इंटू बेटा V, थीटा अपन कह रहे कि साइन 90 अपॉन R स्क्वायर, और फिर बेटा अपन कह रहे कि इनवर्ड है। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट Q1 V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और ये बेटा डाउनवर्ड। अगर हम B2 की बात करें बेटा, मतलब Q2 के कारण ये जो फील्ड है वो B2 है, तो B2 अपने को क्या मिलेगा म्यू नॉट Q, ये हमने कहा V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और ये अपन कह रहे कि डॉट मतलब आउटवर्ड होगा। एक B1 है और दूसरा अपन कह रहे कि B2 है। अभी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो मैग्नेटिक फोर्स अपन कहेंगे FB1, उसको हम लिख सकते हैं चार्ज Q1 इंटू वेलोसिटी बेटा V, और ये अपन कह रहे कि B2। Q1 को अपन Q2 के फील्ड में रखा हुआ मान सकते हैं, तो इसको हमने लिखा Q1 V क्रॉस B2, और वो हमें मिलेगा Q1 V B2। वैल्यू रखा बेटा, तो हमने कहा Q1 V, B2 को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट Q V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर Q2, ये अपने पास Q2 का 4 पाई R स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को फोर्स मिला म्यू नॉट Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे
मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा Q1 पे, वो होता है बेटा Q1 इंटू अपन करें E2, और मैग्नेट ये वाला जो फोर्स है V क्रॉस B, वो बेटा मैग्नेटिक फोर्स इस पर इधर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स अपन करें कि इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फोर्स अपन करें कि इधर लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या, Q1 इंटू बेटा फील्ड इंटेंसिटी, तो हम इसको कह सकते हैं FE1, वो बेटा अपने को मिला Q1 इंटू E2, और उसको हम लिख सकते कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल हो। ये अपन करें फोर्स है। अगर हम नेट फोर्स की बात करें बेटा, एफ नेट, तो वो किसके इक्वल हो गया बेटा, तो हम ये कह सकते हैं Q1 और Q2 फोर्स, अगर इस दोनों का रेशियो देख ले एक बार, हमें कंपेयर करना है कि फोर्स का नेचर कितना होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो बेटा ये हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ये है, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव है या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो अपन देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स हमें मिला म्यू नॉट Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हमें मिला Q1 Q2 और ये बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट, Q0 Q2 ये भी कैंसिल आउट, नीचे हमें मिला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। और हमने बेटा एक रिलेशन भी देखा था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर के इक्वल होता है। स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इसको कह सकते हैं V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। और C बेटा स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो सबसे मैक्सिमम होता है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि FB लेस देन FE, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और दोनों बेटा अपन कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। तो हम कहेंगे कि फाइनली बोथ चार्ज पार्टिकल विल मैग्नेटिक फोर्स के कारण अट्रैक्ट होना चाहेंगे, बट इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए अपन कहेंगे कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करेंगे। हेंस बोथ चार्ज पार्टिकल will repel each other. Both charge particle will repel each other. दोनों चार्ज पार्टिकल अपन कह रहे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपका बेटा समर वेकेशन कब हो रहा है? सर मेरा नेक्स्ट वीक के बाद शुरू होगा। कब तक? ठीक है अंदर। अगर हम केस 2 देखें, हम कह रहे बेटा एक चार्ज ए से प्लस Q1 है, बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, दूसरा बेटा अपन कह रहे माइनस Q2 है, और ये भी v वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। प्लस Q1 के कारण इधर फील्ड ये बेटा B1 इनवर्ड होगा, और इस माइनस Q2 के कारण इधर B इनवर्ड होगा, ये अपन कह रहे कि B2 है। अभी अपन कह रहे कि अगर B क्रॉस B की मैं बात करता हूँ, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होता। और हमने ऑलरेडी कहा कि मैग्नेटिक फोर्स वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। जितना बेटा चार्ज पार्टिकल 1 पे लगेगा उतना ही
2 पे लगेगा। ये इस दोनों के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। और हम बेटा ये भी प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है। तो अपन कहेंगे हैंस बोथ चार्ज पार्टिकल attract to each other, दोनों अपन कह रहे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना है वो अपने को फाइंड करना है। जैसे हम कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टर रखा गया है। इसमें बेटा अपन कह रहे कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर बेटा पी क्यू है, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स देखो क्या होगा, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की बात करें बेटा, तो फोर्स क्या था अपने पास, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल था। अभी हम कह रहे कि बेटा चार्ज फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है बेटा, चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज को अपन लिख सकते हैं नंबर डेंसिटी बेटा एन इंटू अपन कह रहे कि वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा बेटा, क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू अपन कह रहे कि ई, इसकी लेंथ अपन कह रहे कि एल के इक्वल है। एन नंबर डेंसिटी है, हमने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था एन यहाँ पर नंबर डेंसिटी है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एन नंबर डेंसिटी है, एल लेंथ के इक्वल है और ई अपन कह रहे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि Q जो है वो N इंटू ई होता है बेटा, ये N ई। तो अभी देखो हम इसको लिखे बेटा कि फोर्स ऑन Q जो चार्ज पार्टिकल है वो बेटा अपने को क्या मिला, N ई ए एल, और ये बेटा अपन करें V क्रॉस B के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे बेटा इसको मैं पूरे को साथ में लिख रहा हूँ, तो अपने पास देखो क्या मिलेगा, हम इसको ये कह सकते हैं एन ई ए और ये बेटा v क्या है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, इसको अपन लिख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एन ई ए वी। तो देखो यहाँ पे बेटा फोर्स अपने को क्या मिला, इसको थोड़ा सा सॉरी एन ई ए वी डी, वो क्या होता है बेटा, करंट आई होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई, ये बेटा एल क्रॉस बी वेक्टर, आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। ये अपन कह रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स है बेटा। चार्ज पे फोर्स क्यू वी क्रॉस बी था, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स बेटा अपने को मिला आई एल क्रॉस बी के इक्वल है, आई एल क्रॉस बी बेटा। ये अपन कह रहे कि इस पर लगने वाला फोर्स है और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा बी आई एल साइन थीटा एन कैप, बी आई एल साइन थीटा एन कैप। ये किसी कंडक्टर पर जिसकी लेंथ एल है और उस पर लगने वाला फोर्स है।
बेसिकली अपन एल वेक्टर ले रहे हैं बेटा। एल वेक्टर का यहाँ पे सेंस क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कह रहे कि जैसे हमने बेटा कंडक्टर लिया था, और इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये बेटा पी क्यू। हमें बेटा फोर्स की डायरेक्शन पूछा गया है, तो फोर्स अपने पास क्या मिलेगा बेटा? तो हमने कहा आई एल क्रॉस बी बेटा। एल यहाँ पर वेक्टर है, और जो अपन कह रहे हैं कि एन टू एन मिलाने वाला वेक्टर है, और एल वेक्टर की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में लेते हैं। तो बताओ बेटा अपन पी क्यू पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो एल ऊपर है, बी नीचे है, एल क्रॉस बी, तो फोर्स अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में लगेगा। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगा। अगर अपन कह रहे हैं कि कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, तो अपन फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कह रहे कि एक इरेगुलर शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उस पर अगर अपने को फोर्स फाइंड करना है तो कैसे होगा वो अपन देख रहे हैं। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई नीचे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एल वेक्टर बेसिकली क्या होगा? दोनों एन टू एन मिलाने वाला वेक्टर होता। दोनों एन को मिलाने वाला वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, करंट नीचे है, तो यहाँ पे फोर्स बेटा एल क्रॉस बी इधर होगा, तो ये एफ बी वेक्टर है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बेटा कि जो एल वेक्टर है वो बेसिकली इंटीग्रेशन डी एल वेक्टर है, और ये अपन कह रहे कि वेक्टर जॉइनिंग बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर बेटा, बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड को जोड़ने वाला वेक्टर है। So could you show the previous slide for a second? Yes. Answer. अभी बेटा अपन देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is given by the direction of magnetic force is given by Fleming's left hand rule बेटा। Fleming's left hand rule, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा। ये अपन कह रहे कि इसकी हेल्प से अपन डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम कह रहे इफ इफ इंडेक्स फिंगर if index finger, middle finger and left hand thumb are mutually perpendicular
and the index finger is in the direction of magnetic field, and middle finger is in the direction of current, then the thumb will be in the direction of force beta, in the direction of force. थंब है वो अपन कह रहे कि फोर्स की डायरेक्शन में होगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो F इक्वल्स टू, हमने कहा था बेटा आई एल क्रॉस पी, और इसको अगर अपन ड्रॉ करें बेटा, ये जैसे इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, सॉरी ये जैसे थंब है, ये मिडल फिंगर है, ये थंब हो गया। थंब बेटा किसको शो कर रहा था? फोर्स को। तो ये फोर्स की डायरेक्शन में है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और ये अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन में है। याद कैसे रखेंगे बेटा? एफ बी आई है ना, सी बी आई और एफ बी आई होता है, तो उसको अपन कहेंगे एफ बी आई। एफ बी आई, एफ थंब है, वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर बी को, और मिडल फिंगर अपन कह रहे कि आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं। Magnetic force on a current carrying conducting loop is always zero, करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप पे अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा। कैसे बेटा? हम कह रहे कि ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सब बेटा अपन कह रहे कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और अगर हम फोर्स की बात करें बेटा, तो फोर्स हमें क्या मिला था? एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एल वेक्टर मैंने क्या बताया था बेटा? दोनों एंड को मिलाने वाला वेक्टर। तो यह तो क्लोज लूप है बेटा, क्लोज लूप में एल वेक्टर क्या हो गया? जीरो हो गया। एल वेक्टर जीरो है, तो हम कहेंगे फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। इसलिए अपन कह रहे कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा।